Namaste everyone, and today I am going to explain the formula a plus b का whole square with the help of geometry and mensuration. I have a model with the help of which I can explain the formula a plus b का whole square. Here you can see I have a square shape and which is made up of 4 individual blocks. ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्लॉक है जो 4 इंडिविजुअल ब्लॉक के मिलने से बना हुआ है। यदि इसको अलग अलग करके एक्सप्लेन करें तो देख सकते हैं ये वाला रेड कलर का बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ द ब्लॉक ऑफ रेड कलर आर आइडेंटिकल, ये दोनों एक जैसा है बिल्कुल। और ये जो ग्रीन वाला है एक छोटा सा स्क्वायर और ये जो ग्रीन वाला है ये भी एक छोटा सा स्क्वायर है। दिस 2 ग्रीन ब्लॉक्स आर स्क्वायर, ये बिल्कुल शेप में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट ये दोनों रेक्टेंगल शेप में है, ये दोनों रेक्टेंगल शेप में। एंड दिस 2 रेड कलर्स डाइस आर आइडेंटिकल, ये जो दोनों है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब इनको कंबाइन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। यदि आप इस बॉक्स को जिसका ये फ्रेम है उसको देखें तो ये एक बिल्कुल स्क्वायर शेप है, इट इज़ ए स्क्वायर शेप, completely स्क्वायर शेप। And when we fit these all small blocks in this, then let's see what is happening. ये चारों मिलके ये जो बॉक्स था उसको ऐसे फील करता है तो ये भी अब जो फाइनल बना वो भी एक स्क्वायर है। यदि मैं इसको इंडिविजुअल सारे बॉक्स की बात करूँ तो इसका ये जो साइड है ग्रीन कलर वाले का, इसको हमने मान लिया कि दिस लेंथ ऑफ दिस साइड इज लेट्स ए, इसका जो साइड का लेंथ है हमने मान लिया कि वो a है। और ये जो साइड है रेड कलर वाले का ये जो लेंथ है इसको हमने मान लिया कि ये b है। ये जो हमने लेंथ कंसीडर किया a वाले का, स्क्वायर है तो इसके सभी साइड a ही होंगे, हमने इसका एक साइड a कंसीडर किया। ये जो हमने रेक्टेंगुलर ये हमारे पास एक शेप का है उसको हमने मान लिया कि इसका ये वाला साइड a है, ये साइड, तो ओबियस जितना ये वाला ए हमने माना है तो ऊपर वाला इसका जो साइड होगा वो ए होगा। मीन्स ये इसकी लेंथ हो जाएगी बी और ब्रीथ हो जाएगा ए। फिर फाइनली ये हमने लेंथ बी लिया था तो ये वाला जो लेंथ होगा ये भी बी होना चाहिए इसके इक्वल, तो ये हो गया बी। फिर हमने ये वाला जो साइड ए लिया था ये हो जाना चाहिए ए, राइट। और फिर हमने ये भी लिया है तो ये भी ओबियस इसका बी होना चाहिए। और ये एक बड़ा स्क्वायर है तो इसके सभी साइड इक्वल होने चाहिए, तो ये बी, इधर भी बी, इधर भी बी और इधर भी चारों का चारों बी होना चाहिए। अब इस टोटल इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, देन यू कैन ईजिली सी इट विल बी a प्लस बी। तो ये जो होगा a प्लस बी के बराबर होगा। ये वाला जो साइड चूँकि ये स्क्वायर है सो ऑल साइड मस्ट बी इक्वल, सो हेयर यू कैन सी a प्लस बी। तो ये वाला भी जो सम होगा वो a प्लस बी के इक्वल, ये वाला साइड भी a प्लस बी और a प्लस बी के इक्वल। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं द a स्क्वायर ऑफ a प्लस बी मीन्स ये बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। सो यहाँ साइड क्या है a प्लस बी के इक्वल है तो हमने लिख दिया a प्लस बी। अब ये एरिया कितने पार्ट से बना हुआ है, एक छोटा वाला स्क्वायर, इसका एरिया यदि बात करें तो इसकी ईच साइड a है तो इसका एरिया होना चाहिए a स्क्वायर। ये बड़े वालों को देखते हैं, ये भी एक स्क्वायर है, इसका ईच साइड b है और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर और इसकी साइड b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसकी एरिया और इसकी एरिया एज यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी लेंथ इंटू ब्रेथ, सो इट विल बी, इसकी लेंथ यदि b माने तो ब्रीथ a, इसकी लेंथ यदि b तो ब्रीथ है, तो इट विल बी a b एंड प्लस a b। सो नाउ व्हेन यू कंबाइन दिस ऑल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और यही तो हमें ये बता रहा है, मीन्स ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। वो इन सारे छोटा वाला a स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर b स्क्वायर और ये दोनों रेक्टेंगल मिलके 2 रेक्टेंगल्स। तो हेयर with the help of this
ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम लोग इस ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअल थिंग्स विच इज हैपनिंग इन द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।